उत्तराखंड, देवभूमि, मानो या न मानो, आज भी यहाँ देवी देवताओं का वास है। यह वो भूमि है जहाँ जाने से न केवल मन को शांति मिलती है, बल्कि आत्मा भी एक दिव्यता का अनुभव करती है। तो आइए, आज आपको ले चलते हैं एक नई यात्रा पर, जहाँ जानेंगे हम श्री हरि नरसिंह भगवान से जुड़ी एक अलौकिक और रहस्यमयी कथा। उत्तराखंड की दिव्य धरा पर स्थित जोशीमठ न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, बल्कि यह ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से भी एक समृद्ध केंद्र रहा है। यही वो स्थान है जहां भगवान विष्णु के चौथे अवतार भगवान नरसिंह का एक प्राचीन मंदिर स्थित है, जिसे नरसिंह मंदिर या नरसिंह बद्री मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर भगवान विष्णु की महिमा और उनके अद्भुत स्वरूप की साक्षी है। जोशीमठ में स्थित नरसिंह मंदिर लगभग 12,000 वर्षों से अधिक प्राचीन माना जाता है। कई मतों के अनुसार इसकी स्थापना स्वयं आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा की गई थी। हालांकि कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि इस मंदिर की स्थापना पांडवों द्वारा स्वर्गारोहण यात्रा के समय हुई थी। वहीं कश्मीर की प्रसिद्ध ऐतिहासिक रचना राजतरंगिणी में राजा ललितादित्य मुक्तापीड द्वारा इस मंदिर की स्थापना का वर्णन मिलता है। कुछ स्थानीय जनमान्यता इसे स्वयंभू मानती है, जिसका अर्थ है कि भगवान नरसिंह की मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी। पौराणिक युग में जोशीमठ को कार्तिकेयपुर के नाम से जाना जाता था। इस क्षेत्र को भगवान शिव की भूमि कहा जाता है, लेकिन यहीं पर भगवान विष्णु का एक अद्वितीय धाम है। इस मंदिर में स्थापित भगवान नरसिंह की मूर्ति मात्र 10 इंच की है और यह शालिग्राम शिला से निर्मित है। यह मूर्ति एक कमल के फूल पर विराजमान है और इसकी विशेषता यह है कि यह अपने आप में अत्यंत जीवंत प्रतीत होती है। भगवान नरसिंह के अलावा मंदिर परिसर में भगवान बद्रीनारायण, कुबेर, उद्धव, राम, सीता, हनुमान, गरुड़ और देवी कालिका की प्रतिमाएं भी स्थापित है। इन प्रतिमाओं की स्थापना इस बात को दर्शाती है कि यह मंदिर केवल भगवान नरसिंह की आराधना का केंद्र नहीं है, बल्कि समस्त वैष्णव और हिंदू परंपराओं का एक महत्वपूर्ण संगम स्थल है। इस मंदिर से जुड़ी सबसे रहस्यमयी और रहस्यपूर्ण बात यह है कि भगवान नरसिंह की मूर्ति की एक भुजा, हाथ, वर्षों से धीरे धीरे पतली होती जा रही है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक सच्चाई है जिसे सैकड़ों भक्तों ने अपनी आंखों से देखा है। ऐसा माना जाता है कि यह भुजा हर वर्ष कुछ अंश पतली हो रही है। केदारखंड के सनत कुमार संहिता में इस घटना का विशेष उल्लेख मिलता है। ग्रंथ के अनुसार एक दिन ये पतली होती हुई भुजा पुनर्तः टूटकर गिर जाएगी और उसी दिन नर और नारायण नामक पर्वत एक दूसरे से मिल जाएंगे। जब ऐसा होगा, तब बद्रीनाथ मंदिर के रास्ते बंद हो जाएंगे और उस समय केवल भविष्य बद्री मंदिर में भगवान बद्री विशाल के दर्शन संभव होंगे। ये भविष्य बद्री मंदिर जोशीमठ से कुछ किलोमीटर दूर तपोवन क्षेत्र में स्थित है। आदि शंकराचार्य की भी इस क्षेत्र में विशेष भूमिका मानी जाती है। यह विश्वास किया जाता है कि उन्होंने शहतूत के एक वृक्ष के नीचे बैठकर ज्ञान प्राप्त किया था और वहीं पर उन्होंने शंकर भाष्य की रचना की थी। इसी स्थान पर उन्होंने अपने पहले मठ की स्थापना की थी और यहीं अथर्ववेद का पाठ अत्यंत पवित्र माना गया है। जोशीमठ केवल नरसिंह मंदिर तक सीमित नहीं है। यहाँ कई और मंदिर हैं जो हिंदू श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। उदाहरण स्वरूप भविष्य बद्री मंदिर के समीप एक रहस्यमयी शिलालेख है, जिसे आदि शंकराचार्य द्वारा लिखा गया बताया जाता है। यह माना जाता है कि इस शिलालेख पर उन्होंने भविष्यवाणी अंकित की थी, परंतु आज तक कोई भी उस लेख को पढ़ने में सफल नहीं हो सका है। ये शिलालेख आज भी वैसा का वैसा ही स्थित है, मानो किसी रहस्य को अपने भीतर समेटे हुए है। जोशीमठ का संबंध रामायण और महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है। जनश्रुति के अनुसार जब भगवान हनुमान संजीवनी बूटी की खोज में उत्तर की ओर आए थे, तब उनका कालनेमी नामक असुर से युद्ध यहीं हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि जिस स्थान पर उन्होंने कालनेमी का वध किया था, वहां की भूमि आज भी लाल कीचड़ जैसी प्रतीत होती है, मानो उस युद्ध की स्मृति में रंग गई हो। इस क्षेत्र से जुड़ी एक अन्य प्रचलित कथा और है जो जोशीमठ की लोक कथाओं में सुनाई जाती है। कहा जाता है कि बहुत समय पहले जोशीमठ में वासुदेव नामक एक राजा का शासन था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में गए हुए थे। उसी समय भगवान नरसिंह उनके महल में पधारे और महारानी से भोजन की याचना की। महारानी ने अत्यंत श्रद्धा भाव से भगवान को भोजन कराया। भोजन के उपरांत भगवान ने विश्राम हेतु राजा के शयन कक्ष में शयन किया। जब राजा शिकार से लौटे और कक्ष में प्रवेश किया, तो उन्होंने अपने बिस्तर पर एक पुरुष को विश्राम करते हुए पाया। राजा क्रोधित हो उठे और बिना सोचे समझे उस पुरुष पर तलवार से वार कर दिया। आश्चर्यजनक रूप से उस पुरुष के शरीर से रक्त की बजाय दूध बहने लगा और वो पुरुष भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हुए। राजा को अपनी भूल का भान हुआ और वे घुटनों के बल गिरकर क्षमा याचना करने लगे।
भगवान नरसिंह ने उन्हें क्षमा करते हुए कहा, राजन, तुमने जो अपराध किया है उसका दंड ये है कि अब तुम्हें जोशीमठ छोड़कर कत्यूर क्षेत्र में जाकर निवास करना होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, तुम्हारे इस प्रहार के कारण मेरी मूर्ति की भुजा धीरे धीरे पतली होती जाएगी और जिस दिन ये भुजा टूटकर गिर जाएगी उस दिन तुम्हारे वंश का भी अंत हो जाएगा। ये कथा केवल एक दंड और क्षमा की कथा नहीं है, बल्कि यह हमें सिखाती है कि बिना विचार किए गए कर्म कितने गंभीर परिणाम ला सकते हैं। साथ ही यह भी दर्शाती है कि ईश्वर कितना भी दंड दे, अंततः वे क्षमाशील होते हैं। आज भी जोशीमठ का यह मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। हर वर्ष यहाँ हजारों की संख्या में भक्त भगवान नरसिंह के दर्शन करने आते हैं और अपने कष्टों से मुक्ति की कामना करते हैं। अनेक भक्तों का यह अनुभव है कि यहाँ की दिव्यता और वातावरण अपने आप में एक अलग ही ऊर्जा का संचार करता है। भगवान नरसिंह की यह प्रतिमा अपने आप में एक रहस्य है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी इस पर अध्ययन किया गया है, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो सका कि प्रतिमा की भुजा कैसे पतली होती जा रही है। कुछ लोग इसे मौसम की मार, कुछ वायुरासायनिक परिवर्तन और कुछ इसे केवल एक प्राकृतिक प्रक्रिया बताते हैं। लेकिन भक्तों के लिए यह एक अलौकिक चमत्कार से कम नहीं। वर्तमान में जोशीमठ भूगर्भीय दृष्टि से भी संवेदनशील माना गया है। भूधसाव की घटनाएं यहाँ समय समय पर देखने को मिलती हैं, जिससे यह आशंका और भी गहरी हो जाती है कि क्या ये सब भविष्यवाणी की ओर संकेत कर रहा है। क्या वाकई नर और नारायण पर्वत एक दिन मिल जाएंगे? क्या बद्रीनाथ के दर्शन एक दिन भविष्य बद्री में ही संभव होंगे? इन सभी प्रश्नों का उत्तर तो समय ही देगा, लेकिन यह निश्चित है कि जोशीमठ का नरसिंह मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह इतिहास, संस्कृति, आस्था और रहस्य का अद्भुत संगम है। यह मंदिर हमें हमारी जड़ों, हमारे धर्म और हमारी परंपराओं से जोड़ता है। ये कहानी न केवल भगवान नरसिंह की चमत्कारी प्रतिमा की है, बल्कि यह उस विश्वास की भी कहानी है जो सदियों से भक्तों के हृदय में जलती रही है। यह आस्था की वो लौ है जो कभी बुझती नहीं। जोशीमठ का नरसिंह मंदिर हमें ये सिखाता है कि ईश्वर का स्वरूप चाहे कैसा भी हो, उनका उद्देश्य सृष्टि की रक्षा करना और अधर्म का नाश करना ही होता है। हर साल भगवान नरसिंह की प्रतिमा के हाथ की पतली होती रेखा हमें ये याद दिलाती है कि धर्म, सत्य और आस्था की शक्ति को सदा जीवित रखना ही मानव धर्म है। जोशीमठ में स्थित यह चमत्कारी मंदिर हमें युगों युगों तक प्रेरणा देता रहेगा और आने वाली पीढ़ियों को ये सिखाएगा कि चाहे कितनी भी उथल पुथल क्यों न हो, श्रद्धा और भक्ति की नींव पर टिका ये ब्रह्मांड सदा अचल रहेगा। अगर जानकारी पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें ताकि मैं अगली वीडियो बना सकूं। धन्यवाद। हर हर महादेव।